आपका छोड़ो, मुझे खुद नहीं पता था कि लोग ब्लॉगिंग करके इतने पैसे कमा रहे हैं। जब मैंने स्टैट्स देखा तो आई वाज सरप्राइज टू नो एंड लेट मी सर्च इट इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स सर्च टॉप 10 इंडियन ब्लॉगर्स एंड हाउ मच दे आर अर्निंग। ओ माई गॉड, जब इंडियन ब्लॉगर्स इतने पैसे कमा रहे हैं तो फॉरेन वाले तो पता नहीं कितने ही कमा रहे होंगे। लेट्स सर्च दैट टू, टॉप 10 हाईएस्ट अर्निंग ब्लॉगर्स। इंटरेस्टिंग राइट? सो चलो आज के वीडियो में लेट्स नो एवरीथिंग अबाउट ब्लॉगिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि ब्लॉगिंग क्या है एंड इज इट फॉर यू और नॉट। सेकेंडली लेट्स अंडरस्टैंड कि ब्लॉगिंग में प्रॉफिटेबल नीश कौन सी है या आप ब्लॉगिंग के लिए टॉपिक कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। thirdly let's understand that how can you start blogging and how can you earn money, and last में let's understand all the pros and cons of blogging, and at the end of the video I will also provide you some bonus tips, so make sure you be with me in the video till the end. But before I start the video make sure you hit that like button. अब सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉगिंग क्या है। तो ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स, अपने नॉलेज को वेबसाइट बनाकर लिख कर उसे शेयर कर रहे हो। अब आपको लिख कर शेयर करना है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रोफेशनल राइटर होने की ज़रूरत है। इंस्टेड जो भी रीडर है उसको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपकी राइटिंग में कितनी ज़्यादा ऑनेस्टी है एंड आप कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी राइटिंग से। अब ब्लॉगिंग कौन कौन कर सकता है? तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कि कोई पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हो तो ब्लॉगिंग इज़ फॉर यू, या अगर आप हाउसवाइफ हो, कुछ सिंपल काम करना चाहते हो, आप अपना टाइम पास करना चाहते हो, देन यू कैन डू ब्लॉगिंग। और इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड पैसिव इनकम के लिए यू वांट टू ट्राई समथिंग, देन ऑल्सो यू कैन गिव इट अ ट्राई, एंड इवन इफ यू आर अ बिगिनर इट डजंट मैटर, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट डूइंग इट। अब देखो, कोई सा भी काम करना है आपको तो उसमें स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है, बिना स्किल्स के आप काम नहीं कर सकते हो। तो पहला स्किल सेट जो ब्लॉगिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, ताकि आप तरीके से लिख पाओ। दूसरा, अ पैशन फॉर राइटिंग, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट। एंड thirdly इंटरनेट एक्सेस आपको आना चाहिए, एंड लास्टली अ लॉट ऑफ पेशेंस बिकॉज इट टेक्स टाइम टू ग्रो इन द फील्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस टॉपिक पर ब्लॉग बनाएं। ये डिसीजन लेने के लिए अपने आप से आप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, सो यू शुड बी सेलेक्टिंग समथिंग for which you really care for. Now next question is who is your audience. So once you imagine your audience in your mind, you'll understand that what are they searching for, and once you know that, you will be able to provide solution for that particular problem. And the last but considerable question, that which topics are profitable. यहाँ थोड़ा mindfully आपको decision लेना पड़ेगा and evaluate करना पड़ेगा income and opportunities को। कुछ पॉपुलर प्रॉफिटेबल नीशेस की बात करूं तो बिजनेस एंड मार्केटिंग ब्लॉग्स, DIY एंड क्राफ्ट ब्लॉग्स, न्यूट्रिशन एंड फूड ब्लॉग्स, टेक्नोलॉजी गैजेट रिव्यूज, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बात करते हैं, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड फिटनेस, फैशन एंड ब्यूटी, दीज आर क्वाइट प्रॉफिटेबल। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। जस्ट सर्च फॉर कप ऑफ जो। सो इट इज़ अ वुमेन लाइफस्टाइल साइट दैट एक्सप्लोर्स टॉपिक्स लाइक पेरेंटिंग, रिलेशनशिप एंड कल्चर। इनके 4 मिलियन मंथली पेज व्यूज़ हैं एंड ऑलमोस्ट 1 मिलियन मंथली यूनिक व्यूज़ हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप अपनी नीश में ऑडियंस को रिलेटेबल कंटेंट प्रोवाइड करते हो तो आपकी एक लॉयल फॉलोइंग बिल्ड होती है। आई होप ये वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब समझते हैं कि अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो हाउ कैन यू स्टार्ट। तो जो मैं वेज बताने वाली हूँ, दीज आर गोइंग टू बी सिंपल एंड प्रैक्टिकल वेज दैट यू कैन फॉलो। अब क्योंकि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि ब्लॉगिंग क्या है, आप किस तरीके के टॉपिक्स पर ब्लॉग बना सकते हो, आपकी ऑडियंस क्या है, तो ये समझना क्लियरली कि किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला, डोमेन नेम, जैसे शिवांगी तिवारी या ब्रांडिनिया, तो ये आपके ब्लॉग का एक परमानेंट एड्रेस होगा। नेक्स्ट इज होस्टिंग, जहां पर आपका ब्लॉग स्टोर होगा ताकि इंटरनेट से लोग इसे एक्सेस कर पाएं। दोनों चीजें वैसे तो आप अलग अलग ले सकते हो, बट मैं इजी एंड ट्रस्टेड ऑप्शन के लिए होस्टिंगर रेकमेंड करूंगी। मैंने खुद अपना ब्लॉग होस्टिंगर पर ही सेटअप किया था एंड मैं आज तक भी वही यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको होस्टिंग के प्लान्स मिल जाते हैं। आपको फ्री डोमेन मिलता है अगर 12 मंथ से ज़्यादा का प्लान लेते हो आप तो। 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, 24/7 सपोर्ट, 99.9% अपटाइम प्लस फास्ट स्पीड, जो गूगल रैंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात, 100 ब्लॉग्स तक बना सकते हो आप एक ही प्लान में। मैं पर्सनली आपको प्रीमियम प्लान रेकमेंड करूंगी, क्योंकि इनिशियली आप एक ब्लॉग बनाओ, उसके बाद जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगे ना, फिर आप और ब्लॉग्स बनाना शुरू कर सकते हो। अब मैं फटाफट से आपको स्टेप्स बता सकती हूँ कि किस तरीके से आप होस्टिंगर के प्लान को बाय कर सकते हैं। सो होस्टिंगर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन गो देयर एंड क्लिक ऑन द लिंक। होम पेज पर प्रीमियम वेब होस्टिंग सेलेक्ट करो, फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करो,
देन आप होस्टिंग का ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो। इन केस आप 12 मंथ वाला प्लान लोगे तो आपको फ्री डोमेन मिलता है, बट अगर आप 48 मंथ्स वाला प्लान लोगे तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। देन चेकआउट पे जाके आप मेरा कूपन कोड डाल सकते हो, यहाँ आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, प्लस यू कैन ऑल्सो चेक इट ऑन योर स्क्रीन। देन यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से पेमेंट कर दो जो भी आपके लिए सूटेबल ऑप्शन हो। बस ये वाले स्टेप्स हो गए। अब आपका अगला स्टेप होगा, होस्टिंग लेने के बाद आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। डोंट वरी, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। होस्टिंगर पे आपको ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन मिलता है विच यू कैन सेलेक्ट। अब इस ऑटो इंस्टॉलर पे जाने के बाद यू हैव टू सेलेक्ट वर्डप्रेस। उसके बाद आप ब्लॉग का नाम डालो एंड ईमेल पासवर्ड सेट करो। फिर चलो सिंपल सी कोई ब्लॉगिंग की थीम सेलेक्ट करते हैं जो भी आपको पसंद हो। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाके अपीयरेंसेस, देन थीम्स में जाओ, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करो, फिर ब्लॉगिंग थीम चूज करो, प्रीव्यू देख लो एंड देन इंस्टॉल एंड देन यू कैन एक्टिवेट। अब आपका ब्लॉग पूरी तरीके से रेडी है कंटेंट के लिए। अब एक बार आपका ब्लॉग बन जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आर्टिकल लिखना। जब आप कंटेंट लिखना शुरू करोगे ना, फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जो भी टाइप का आप कंटेंट लिख रहे हो, मेक श्योर यू आर डिलीवरिंग क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए वीक में 2 से 3 आर्टिकल्स लिखो। एंड वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ऑडियंस जो कमेंट्स कर रही है उसको आंसर करो, ट्राई टू एंगेज विद योर ऑडियंस। दैट्स व्हेन यू डेवलप कनेक्शन विद योर ऑडियंस एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, आपका सोल्यूशन उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगली बार आपको किस तरीके से बेटर करना है अपने काम को। सो दिस होल कॉमेंट वाला थिंग विल हेल्प यू इम्प्रूव दैट। अब एसईओ के थ्रू अपने आर्टिकल को रैंक करने के लिए यू नीड टू यूज कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स जो कि आपकी ऑडियंस सर्च करती है। इसके लिए आप गूगल ट्रेंड्स यूज कर सकते हो, कुछ एआई टूल्स यूज कर सकते हो जैसे चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, बहुत सारे टूल्स हैं, आप कोई से भी टूल्स यूज कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट द कीवर्ड्स इन द कंटेंट मैटर, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप कीवर्ड्स को टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन में भी प्रॉपर्ली मेंशन करो। एंड येस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू ऐड मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये सारे स्टेप्स फॉलो करने से बेनिफिट ये होगा कि आपका जो आर्टिकल है वो गूगल पे प्रॉपर्ली रैंक करेगा, सो पीपल विल बी एबल टू सी इट व्हेन दे आर सर्चिंग। अब आता है दूसरा सवाल कि चलो आर्टिकल अच्छा सा लिख तो लिया, बट लोग इसको देखेंगे कैसे? तो एक तो आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर लिया, तो सर्च में आपका आर्टिकल आएगा, बट फिर भी आपको सेल्फ प्रमोशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके लिए आप पिंटरेस्ट या कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो अपने आर्टिकल को प्रमोट करने के लिए, थ्रू एनी सोशल मीडिया पेज और एनी पोस्ट और आर्टिकल्स और स्टोरीज और रील्स, जिस भी तरीके से आप प्रमोट करना चाहो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लॉगिंग कर तो ली, बट इसके थ्रू आप पैसे कैसे अर्न कर सकते हो। तो पहला तरीका होता है गूगल एडसेंस। तो अगर आप अपने ब्लॉग्स में एड्स लगाओगे एंड इफ पीपल विल क्लिक ऑन दैट एड, यू विल बी एबल टू अर्न मनी थ्रू दैट। नेक्स्ट इज थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। सो इन केस आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो ऑन द टॉपिक में बी बेस्ट लिपस्टिक्स अंडर ₹2000, तो यहाँ पर अगर आप अमेजोन का या कोई सा भी अफिलिएट लिंक ऐड करोगे एंड इफ पीपल बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिंक, तो वहाँ आपको कमीशन मिलेगा। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो अर्न थ्रू स्पॉन्सर्ड पोस्ट। सो जनरली व्हाट ब्रांड्स डू इज कि वो अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए या अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखने के लिए आपको पे करेंगे, एंड अलॉन्ग विद पेइंग यू एन अपफ्रंट मनी दे कैन ऑल्सो गिव यू फ्री प्रोडक्ट्स। इसके अलावा आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके भी अर्न कर सकते हो, लाइक ई बुक से, कोर्सेज से, या कोई टेम्पलेट्स बना के इनको सेल करके आप अर्न कर सकते हो। एंड ये एक सॉर्ट ऑफ एवरग्रीन इनकम होती है। नेक्स्ट वे इज थ्रू मेंबरशिप साइट्स। सो इन केस आप कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल टेम्पलेट्स फॉर रिज्यूमे बिल्डिंग और कवर लेटर और मे बी इंटरव्यू प्रिपरेशन, देन आप मंथली सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर भी अर्न कर सकते हो। एंड थ्रू फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप कंसल्टेंसी सर्विसेज या फ्रीलांसिंग प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आपकी एक ऑडियंस अच्छी बिल्ड हो चुकी है, उनको अगर आप सर्विसेज अपनी सेल करोगे तो दे विल बी बाइंग इट। अब लास्ट सेक्शन पे आते हैं अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्लॉगिंग। तो हर फील्ड की तरह इस फील्ड के भी काफ़ी सारे प्रोज और कॉन्स हैं। सो बिफोर यू स्टार्ट, बिफोर यू जंप इनटू इट, बिफोर यू थिंक ऑफ स्पेंडिंग टाइम इनटू इट, यू शुड बी नोइंग एंड इवैल्यूएटिंग द प्रोज एंड कॉन्स। सो प्रोज की बात करूँ तो सबसे पहले आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप बीच पर बैठकर, पहाड़ों पर बैठकर, जहाँ पर भी फील आए, जहाँ पर भी आपको लिखने का मन कर रहा है, वहाँ बैठकर आप लिख सकते हो। कोई अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, लाइक जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भी लगती है, प्लस आपको अपफ्रंट बैठ के भी वीडियो बनानी पड़ती है, तो कैमरा कॉन्शियसनेस भी नहीं होनी चाहिए, प्लस कैमरा, माइक, दुनिया भर का सेटअप लगता है। आपको ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बस एक लैपटॉप होना चाहिए या फ़ोन होना चाहिए जिससे भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हो। सो टेक्निकली लो इन्वेस्टमेंट है एंड हाई रिटर्न है एंड पैसिव इनकम का एक काफ़ी अच्छा सोर्स है। अगर आप तरीके से लिख रहे हो, आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो एंड इन अ वे आप एक पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करते हो। कॉन्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम और पेशेंस लगता है ग्रो करने के लिए,
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ मोस्टली खुद से गलतियां कर करके सीखनी पड़ती हैं, एंड शुरुआत में इनकम थोड़ी सी स्लो होती है। सो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी मैंने कवर कर लिए, और भी हैं, बट अगर मैं सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट यस, थोड़ी बड़ी हो गई है, स्टिल एज प्रॉमिस मैं आपको बिना बोनस टिप्स दिए नहीं जाऊंगी। सो ग्रोथ के लिए अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग ये चीज़ समझते हैं, बट उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स और इटरेशंस लग जाते हैं, उसके बाद ये समझते हैं। अगर आप शुरू से समझते रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। मतलब अफिलिएट्स के थ्रू भी, एड्स के थ्रू भी, ई बुक्स या किसी तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके मल्टीपल सोर्सेज से अगर आप अर्न करने का ट्राई करोगे तो आपकी ग्रोथ थोड़ी सी फास्टर हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू रियली वॉन्ट टू ग्रो इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, एंड दिस ओनली हैपन्स इफ यू रिप्लाई टू पीपल्स कॉमेंट, इफ यू एंगेज विद देम एंड ट्राई टू बिल्ड अ कनेक्शन विद देम। नेक्स्ट बोनस टिप ये है कि आप दूसरे जो और ब्लॉगर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने का ट्राई करो एंड बैकलिंक्स क्रिएट करो। सेकेंड लास्ट बोनस टिप इज कि जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी अपडेट्स हो रहे हैं आपकी इंडस्ट्री में, या जो कुछ भी आपके आसपास चल रहा है, stay updated, keep learning about it, keep knowing about it, and keep upgrading your skills. And the last tip from my side is, which people generally don't follow, वो अंधा content या तो बनाते रहते हैं और analyze नहीं करते. So it's very important to track the analytics and see that what is working for you and what is not working for you. So I hope आपको वीडियो में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर कोई भी सवाल है आपके मन में तो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। एंड हाँ, इफ यू आर गोइंग टू ट्राई होस्टिंगर तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डोंट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड टू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। अगर सिमिलरली आपको फ्रीलांसिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, उसको आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स हु एक्चुअली नीड इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन so that you get notified जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।